नमस्कार सभी को, आप सभी का स्वागत है वर्ष एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। तो जो आज आपका 18 को पहली शिफ्ट में जो आपका एग्जाम हुआ है ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट का, उसमें जो आपके मैथ, रीजनिंग और इसके अलावा हरियाणा जी के कंप्यूटर और इंग्लिश हिंदी के जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपके सामने क्वेश्चन रहेगा। यहाँ पे रीजनिंग का क्वेश्चन है कि उस संख्या को चुनिए जो अन्य से भिन्न है। तो यहाँ पे जो है एग्जामिनर अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेगा, किस वजह से वो करना चाहता है। अगर हम यहाँ पे देखें तो आपका जो एक पहला है वो क्या है, एक आपकी सम संख्या है, बाकी सारी विषम है या अलग। इसमें हम देखें तो आपका जो 1315 है ये अकेली जो है 5 से भाग होती है और नहीं होती। तो ये आप रीजनिंग का है, किसी भी तरह से इसका आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि आपका BDFILP यानी बी आपका कितने पे है, 2, फिर 4 पे, फिर 6 पे, फिर उसके बाद आई आपका 9 पे और एल आपका 12 पे, पी आपका कितने 16 पे। तो आप देखते हैं यहाँ पे 2 का गैप है, फिर 2 का, फिर 3 का गैप है, फिर 3 का, फिर 4 का और आगे 4 का गैप रहेगा। यानी 16 और 4 कितना हो जाएंगे 20। यहाँ पे ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन बचेगा 500 क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए 500 क्वेश्चन में दिया गया है कि हरियाणा में पीडी से संदर्भित है। पीडी का मतलब क्या है, तो यहाँ पे राइट आंसर रहेगा पाद पीठ हस्त कौशल, यानी आपका ऑप्शन सेकंड यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। जो हरियाणा के हिसार जिले को किसके द्वारा स्थापित किया गया, तो फिरोज शाह तुगलक ने हरियाणा की स्थापना की। कब, 1354 में जो है जो हिसार की स्थापना की और 1351 में फतेहाबाद की स्थापना की थी। तो ये दोनों आपको ध्यान रखने हैं, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। उसके बाद जो 8वां क्वेश्चन है ये आप सभी के लिए, इसका जो है राइट आंसर आपको बताना क्या रहेगा कि निर्वाचन क्षेत्र में हरियाणा की सबसे छोटी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा रहेगा। तो आप इसको कमेंट करके बता देना। और उसके बाद जो है यहाँ पे जो क्वेश्चन बनेगा आपका 11वां क्वेश्चन देखिए, स्थानेश्वर जो है हरियाणा के किस जिले का प्राचीन नाम है, तो किसका, कुरुक्षेत्र का जो है ऑप्शन बी आपका राइट आंसर रहेगा। सीएनजी बस सेवा का जो है और क्या नाम दिया गया है, सीएनजी बस सेवा जिसको क्या बोला जाता है, तो हरियाणा उदय जो है वो बोला जाता है। हरियाणा उदय जो सीएनजी बसें जो है उनको बोला गया। अभी हरियाणा में वर्तमान में कितने बस डिपो हैं, तो 24 जो है बस डिपो रहेंगे। 11 के बाद जो है आप यहाँ पे देखिए 12वां क्वेश्चन जो दिया गया है, 12वां, ठीक है 12वां क्वेश्चन हो गया है। और इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट रहेगा यहाँ पे जो देखिए 17वां क्वेश्चन है। 12 के बाद हमारा कौन सा 17वां क्वेश्चन रहेगा। और इसके पहले आप देखिए 15वां क्वेश्चन देखिए, डैश जो है जीवाणु को मारने में सक्षम है, तो कौन, जीवाणुरोधी अभिकर्मक जो है इसका राइट आंसर रहेगा। उसके बाद हरियाणा राज्य वृक्ष कौन सा है, तो पीपल रहेगा हरियाणा का राज्य वृक्ष। इसके बाद जो आपका 19वां क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया, अब्दुल्लापुर के नाम से कौन जाना जाता था, तो अब्दुल्लापुर मंडी कहाँ पे, यमुनानगर, आपका ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो आपका यहाँ पे 21वां क्वेश्चन देखिए कि हरियाणा किसके उत्पादन में प्रथम स्थान है। तो पहले आपका जो क्वेश्चन आया था, अभी देखिए एग्जाम आपका रिलेटेड ही आ रहा है कि पहले एग्जाम में किस तरह से पूछा गया था। उसमें आपका जो कार, ट्रैक्टर और वो सब ऑप्शन दिए गए थे। इसमें आपके जो कास्ट फल, मसाले, बंद गोभी और बटन मशरूम, तो बटन मशरूम जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 22वां क्वेश्चन देखिए कि किसी क्रिकेट की 10 पारियों के रनों का औसत कितना है, 32 है, और अगली पारी में कितना बनाए, यानी 10 पारियों में औसत कितना है 32 है और 11वीं पारी में कितने रन बनाने हैं। तो 11वीं पारी में भी अगर वो 32 रन बनाएगा तो कितने रहेंगे, तो उसके 32 ही रन बनेंगे, लेकिन उसको हर एक पारी में 4 रन बढ़ाने हैं। तो 11 पारी में 4 रन बढ़ाएगा तो कितने हो जाएगा 44। तो 44 इसमें ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 76। ऑप्शन डी आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसके अलावा जो है आपको इसकी PDF मिल सकती है, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, जाकर ज्वाइन कर सकते हैं या अवर्स एजुकेशन के नाम से सर्च कर सकते हैं। अब तक जितने पेपर हुए सबकी PDF वहाँ पे मिल जाएगी। और इसके अलावा जो है आपको मैथ और रीजनिंग के लिए स्पेशल क्लास बनाई जाएगी, जिसमें हम एक क्लास में जो है सारे मैथ के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और रीजनिंग के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ताकि जो है जब सारे पेपर कंप्लीट हो जाएंगे, यानी कि अभी जो 16, 17, 18, 19 के जो आपके जितने भी शिफ्ट के पेपर है वो सारे हम एक क्लास में डिस्कस करेंगे मैथ और रीजनिंग के। 22वां क्वेश्चन हो चुका है। इसके बाद आप देखिए, इसके बाद आप करेगा यहाँ पे 26वां क्वेश्चन, हरियाणा का राज्य के पक्षी कौन सा है, तो क्या कौन सा रहेगा, तो काला तीतर। यहाँ पे क्या दिया गया है, ऑप्शन सी आपका काला तीतर जो है वो राइट आंसर रहेगा, या ब्लैक फ्रंकोलिन जो है बोला जाता है। इसके बाद जो आपका 29वां क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है ओम प्रकाश कराना जो है किस खेल से जुड़े हैं, तो ये शॉटपुट से जुड़े हैं, ऑप्शन सेकंड आपका राइट आंसर है। गुरुग्राम से जो है ये संबंधित रहते हैं। उसके बाद आपका जो यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए 32वां क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। 32 में क्या है कि आपका जो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत राज्यों में प्रति व्यक्ति आय के अनुसार पर कौन से स्थान पर है, तो दूसरे स्थान पर रहेगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो आपका क्वेश्चन यहाँ पे है 32 के बाद में 34वां क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्न में से जो है हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किसने नहीं किया, तो चौधरी छोटू राम जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तांबे में जो है कौन सा जो जिला है वो धनी है, तो सबसे ज़्यादा तांबा कहाँ पे, महेंद्रगढ़, नारनौल में मिलता है, ऑप्शन ए आपका यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 35 के बाद आप देखिए 36, यहाँ पे 36 में क्या कहा गया है कि आपको लिंग अनुपात का मतलब क्या होता है, लिंग अनुपात प्रति 1000 व्यक्तियों के पीछे महिलाओं की संख्या को परिभाषित करना, ये बिल्कुल सही है। लेकिन दूसरे में क्या कहा गया है, 2001 में जो है
कितना था 933 था और 2011 में सुधर गया था, लेकिन रियल में क्या है 2001 में 927 था लिंगानुपात और 2011 में कितना हो गया 919 हो गया, यानी घट गया था। तो यहाँ से ऑप्शन फर्स्ट जो है वो राइट आंसर रहेगा, केवल एक कथन जो है वो सही है। 37वां क्वेश्चन देखिए, 37वें क्वेश्चन में दिया गया है कि आपका भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है, तो कितने हैं, तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। पहले 29 थे, जम्मू कश्मीर को जो है केंद्र शासित बना दिया, तो उसके बाद क्या हो गया आपके जो 28 राज्य बच गए और केंद्र शासित प्रदेश 9 हो गए थे। लेकिन उसके बाद क्या दादर नगर हवेली और दमन और दीव को एक कॉमन जो यूनियन टेरिटरी बना दिया, तो उसके बाद दोबारा से आपके 8 केंद्र शासित प्रदेश और 28 राज्य भी वर्तमान में हो गए हैं। 38वां क्वेश्चन देखिए, स्टील सिटी जो है किसको बोला जाता है, स्टील नगरी, तो आपका हिसार को जो बोला जाता है जिंदल स्टेनलेस स्टील लिमिटेड की वजह से। इसके बाद जो आपका रहेगा यहाँ पे 45 क्वेश्चन दिया हुआ है। 45 में क्या कहा गया कि निम्न में से आपको अध्ययन करना है और प्रश्नों और इसमें क्या गया कि ये ऊपर जो लेटर दिए हुए हैं बाईं ओर से दूसरा, छठा और सातवां, बाईं ओर से यानी इस साइड से हम देखेंगे तो दूसरा हमारा कौन सा यू, कौन सा हो जाएगा यू हो जाएगा, और उसके बाद कौन सा छठा हमारा कौन सा, तो छठा हमारा हो जाएगा डी और ई। तो यू डी और ई से जो है कितने आपके अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं, तो आप बना के देख लेना और इसका आंसर कर देना। उसके बाद देखिए 47 यहाँ पे, हरियाणा में प्रकाशित होने वाला प्रथम हिंदी समाचार पत्र कौन सा, तो जैन प्रकाश जियालाल जैन के द्वारा जारी किया गया 1885 में रेवाड़ी से, तो आपका ऑप्शन सी यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। हृदय की भित्ति की मध्य परत कौन सी है, तो यहाँ पे हृदय की भित्ति की मध्य परत कौन सी, मायोकार्डियम, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 49 देखिए, 49 में क्या कहा गया कि आपके पास 270 उम्मीदवार है, 252 पास होते हैं, तो 252 पास होते हैं कितने में से, 270 में से, तो हमें 252 पास होते हैं, एक सेकेंड, तो ये 252 जो है पास होते हैं कितने में से, 270 में से इंटू 100 करके जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 93.1/3% बच जाएगा। इसके बाद जो आपका यहाँ पे क्वेश्चन रहेगा जो 52 देखिए, 52 में क्या कहा गया कि आपको सबसे बड़ी बिन बतानी है, तो हम इसको सोल्व करके देखेंगे, डिवाइड कर करके देखेंगे, तो आपका जो यहाँ पे राइट आंसर क्या आएगा, तो शायद जो राइट आंसर लगभग इसका 7/8 जो है वो आना चाहिए। बाकी इसको जो है सोल्व करके देखेंगे मैथ और रीजनिंग के स्पेशल क्वेश्चन में। उसमें जो आपका 53 देखिए, डैश जीवाणु कोशिकाओं के आकार के लिए उत्तरदायी है, तो कोशिका भित्ति जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 54 में देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि किस देश और देशों की सीमा भारत के साथ है, तो भूटान, अफगानिस्तान, चीन सभी की लगती है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर रहेगा। 54 के बाद यहाँ पे जो क्वेश्चन देखिए आपका कौन सा रहेगा, 57 देखिए, 57 में क्या दिया गया, कनिष्क के द्वारा जो कौन सा कनिष्कपुर जो बसाया गया था उसका जिक्र कहाँ पे है, तो राजतरंगिणी जो बुक है किसके द्वारा लिखी गई, तो ये कर्ण के द्वारा लिखी गई है। और कश्मीर का लगभग जो जिक्र आएगा, कहीं भी आपके सामने कश्मीर के बारे में क्वेश्चन आ जाए तो राजतरंगिणी में जो है कश्मीर के बारे में बताया गया है, किसके द्वारा, कर्ण के द्वारा जो है ये लिखी गई है। आर्टिकल आपका 360 के तहत कौन से वित्तीय आपातकाल के बारे में बताया गया है, और आपका आज तक कभी एक बार भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगा, और इसके जो है कितने दिनों के भीतर संसद के द्वारा अनुमोदित किए जाने चाहिए, तो 2 महीने के अंदर किया जाना चाहिए, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो आपका रहेगा 62 देखिए, समालखा हरियाणा के किस जिले की तहसील है, तो समालखा कहाँ पे, पानीपत में पड़ता है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 62 के बाद जो यहाँ पे आपका क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में प्रतिवर्ष वृक्ष दिवस कब मनाया जाता है, तो 15 जुलाई को मनाया जाता है, ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो 66 देखिए, हरियाणा जो भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति यानी ऑडिटर जनरल जो उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर है। 67 देखिए, जो यहाँ पे दिया हुआ ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो आपके दादा भाई नौरोजी को, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है, और बाकी जो है इनसे जुड़े हुए हो जाएंगे। दूरदर्शन केंद्र जो है हरियाणा का एकमात्र कार्यक्रम कहाँ पे है, तो हरियाणा का एकमात्र दूरदर्शन केंद्र हिसार में है। 2002 में सुषमा स्वराज के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। इसके अलावा जो आपका आगे क्वेश्चन यहाँ पे होगा देखिए, 70 में दिया गया आपको एक या एक से अधिक सब टाइप करके जानकारी हम किसके द्वारा ले सकते हैं, सर्च इंजन में जाकर हम सर्च करते हैं। इसके बाद 76 क्वेश्चन देखिए, 76 में क्या दिया गया है कि आपकी हृदय की आपकी संरचना है और हृदय की धड़कन के लिए जो उत्तरदायी है, यानी हार्ट बीट किसके द्वारा की जाती है, पेस मेकर के द्वारा जो है आपकी हार्ट बीट चलती है, ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। और हरियाणा में जो है आपकी शक्ति उत्पादन के लिए यानी ऊर्जा उत्पादन किसके द्वारा की जाती है, तो हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड HPGCL या आपका हरियाणा शक्ति उत्पादन कंपनी लिमिटेड, आपका ऑप्शन सी यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो आपका 79 देखिए, जो हरियाणा में पहली हवाई पट्टी डैश में बनी जब अम्बाला एयरफोर्स स्टेशन स्थापित हुआ, कब, 1948 जो है राइट आंसर हो जाएगा। जो 81 देखिए, यहाँ पे हरियाणा में मोर और चिकारा प्रजनन केंद्र कहाँ पे है, तो झाबुआ रेवाड़ी में आपका मोर प्रजनन केंद्र रहेगा।
इसके बाद जो आपका देखिए इंग्लिश के बारे में हम क्वेश्चन देखते हैं। इंग्लिश के क्वेश्चन जो दिए गए हैं, जो यहाँ पे ही बोट न्यू शूज़ लास्ट मंथ बट दे आर ऑलरेडी वोर्न आउट, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, वोर्न आउट। 84 के बारे में देखिए, ईच काजिज कंडीशन ए डैश इफेक्ट एंड देयर कैन बी नो कोज इफेक्ट विदाउट इफेक्ट। तो आपका यहाँ से 84 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका स्पेसिफिक जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। इसके बारे में आगे देखिए क्या है, रिटर्न ऑन द टोम ऑफ द डेड पर्सन आपकी क्या है, यानी किसी टॉम्ब के ऊपर क्या है, डेड पर्सन के बारे में लिखा गया। एपीताफ जो है आपका राइट आंसर रहेगा। जो एपीताफ आपकी क्या होते हैं अभी ध्यान में नहीं आ रहा, इंग्लिश में एपीताफ हिंदी में क्या बोलते हैं आप कमेंट कर देना। शिलालेख, शायद शिलालेख बोला जाता है। तो उसके बाद देखिए फॉरबिडन जो है, फॉरबिडन का आपको अपोजिट मीनिंग बताना है क्या होगा, तो फॉरबिडन का अपोजिट मीनिंग अलाउड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आप देखिए 90 क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि आपके पास शय है को जो है कौन सा व्यंजन बोला जाता है, तो इनको उष्म व्यंजन, ऑप्शन सी राइट आंसर। धातु के अंत में लगने वाले प्रत्यय को क्या कहते हैं, तो धातु के अंत में लगने वाले प्रत्यय को क्या कहा जाता है, तो क्रिया कहा जाता है, ऑप्शन सी राइट आंसर है। जो 88 देखिए, कर्मवाच्य में क्रिया का प्रयोग कर्म लिंग और लिंग के अनुसार होता है, इसे क्या कहा जाता है, तो कर्मणि जो है कहा जाता है। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। अब तक जो है एचएसएससी के द्वारा पहले दिन 3 एग्जाम हुए थे, दूसरे दिन 2 एग्जाम और आज जो है 2 एग्जाम होने, सारी पीडीएफ वहाँ पे अवेलेबल है और सबके सॉल्यूशन जो है यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगे। अवर्स एजुकेशन के नाम से सर्च कर सकते हैं। 87 देखिए, 87 का आपका क्या, गुण, दोष, रंग, आकार आदि विशेषण के किसके अंतर्गत आते हैं, तो ये किसके अंतर्गत आते हैं, तो ये गुणवाचक के अंतर्गत आते हैं, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। और ये था आपका आज का पहली शिफ्ट का पेपर 18 तारीख का। पीडीएफ आपको इसकी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जाकर देख सकते हैं। और इसी के साथ जो सेकंड शिफ्ट का पेपर आएगा उसका भी सॉल्यूशन यहाँ पे करवाया जाएगा। एचएसएससी के द्वारा जितने भी पेपर करवाए गए हैं सबके सॉल्यूशन आपको चैनल पर मिल जाएंगे, जाकर आप चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।